ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माँ भगवती पराम्बा की कथा सुनते हुए ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, उनके अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होते हुए भी साकार और नित्यानंदमयी सती हैं। सूत जी ने कहा, हे तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम और महान चरित्र को सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए स्वयं इस बात का प्रचार करने लगे कि हम धन्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वो हम लोगों के प्रभाव को देखकर भयभीत होकर भाग चले और पाताल में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हमारा तेज आश्चर्यजनक है, हमारा बल दैत्यकुल का विनाश करने में समर्थ है। देवताओं का बड़ा सौभाग्य है। इस तरह वह डींग हाँकने लगे। तब उनके समक्ष एक बहुत बड़ा तेज पुंज अग्निमय प्रकाश में प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। वो सूर्य जैसा चमक रहा था। उसे देखकर देवता विस्मय से भर गए और पूछने लगे, यह क्या है। उन्हें पता नहीं था कि भगवती उमा श्यामा स्वरूप उत्कृष्ट प्रभाव से प्रकट हुई है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला स्वरूप है। उस समय देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने कहा कि तुम जाओ और इसकी परीक्षा करो कि यह क्या है। देवेंद्र के भेजने से वायु देवता उसके निकट गए और अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर से यह स्थावर जंगम सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस विशाल सूर्य के अग्निपुंज से, तेजपुंज से एक तिनका प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, हे वायु, यदि तुम जगत का संचालन कर सकते हो तो ये जो तृण रखा हुआ है इसे जला के बताओ, अपनी इच्छा से इसे उड़ा दो। तब वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका तिल भर भी न हटा। इससे वायु देवता लज्जित हो गए। वे चुपचाप इंद्र की सभा में लौट गए और उन्होंने अपनी पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, देवेंद्र, हम झूठे हैं। अपने सर्वेश्वर होने का हमें अभिमान है, परंतु हम इस छोटे से तिनके को भी न उड़ा सके। तब इंद्र ने बारी बारी सभी देवताओं को भेजा। अग्निदेव उस तिनके को जला न सके, जल देवता उसे बहा न सके, आकाश उसे नष्ट न कर सका, पृथ्वी भी उसे नष्ट न कर सका, कोई भी देव उसे नष्ट न कर सका। जब वह यह जानने में समर्थ न हो सके कि ये क्या है, तब इंद्र स्वयं वहाँ पर गए। इंद्र को आते हुए देखकर वह सूर्य समान तेजस्वी स्वरूप अदृश्य हो गया। इससे इंद्र विस्मित हुए। उनके मन में आया कि जिसका ऐसा महान चरित्र है, मैं उसी सर्वेश्वर की शरण लेता हूँ। तब इंद्र ने बार बार प्रार्थना की और तब उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर निश्चल करुणामय स्वरूप धारण करने वाली चिदानंद रूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने के लिए, उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में प्रकट हो गई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराजमान थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। अपने ओज, तेज और प्रकाश द्वारा यह स्पष्ट कर रही थी कि मैं ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। उनके चार हाथों में वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा थी। श्रुतियों को साकार होकर उनकी सेवा करते हुए देवताओं ने देखा। वे रमणीय दिखती थी। उनको नूतन यौवन पर गर्व था। लाल रंग की उन्होंने साड़ी पहनी थी, लाल फूलों की माला पहनी थी, लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कंदर्प के समान मनोहर थी, करोड़ों चंद्रमा के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामी, समस्त भूतों की साक्षी परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने इस प्रकार कहा, मैं परब्रह्म हूँ, मैं ज्योति स्वरूप निराकार स्वरूप हूँ, मैं प्रणव स्वरूप हूँ, ओमकार रूप हूँ। ओमकार मेरा ही स्वरूप है। मैं ही युगल रूप धारण करती हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। निराकार होकर भी मैं भक्तों के लिए उनकी प्रार्थना से साकार होकर प्रकट हुई हूँ। इसलिए मैं सर्वतत्व रूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क हैं। मैं नित्य स्वरूपा और नित्यकार रूपिणी भी हूँ। मैं ही कभी प्राणवल्लभा स्त्री आकार धारण करती हूँ तो कभी प्राणवल्लभ पुरुष का आकार धारण करती हूँ। स्त्री पुरुष दोनों में एक साथ मैं ही प्रकट हूँ। यह मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं ईश्वर स्वरूपिणी हूँ। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में इस जगत का निर्माण करती हूँ।
जगत पालक विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करती हूँ तथा मैं ही रुद्र बन के इस जगत का संहार करती हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, तारा, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी आदि सभी मेरे स्वरूप हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा ये संपूर्ण मेरी शक्तियाँ हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। ये मेरी सारी कलाएं हैं जो मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्वविजयिनी जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, वैसे मैं समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से और मेरी आज्ञा से वायु बहती है। मेरी आज्ञा से, मेरे भय से अग्निदेव के अंदर ताप की शक्ति है, जलाने की शक्ति है। लोकपाल निरंतर मेरे ही आदेश से, मेरे ही भय से अपने कर्मों को करते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ, कभी दैत्यों को विजय बनाती हूँ। माया से परे अविनाशी परात्पर धाम का जो श्रुतियाँ वर्णन करती हैं वह मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप सगुण भी है और निर्गुण भी है। मेरा स्वरूप माया युक्त भी है और माया रहित भी है। देवताओं, ऐसा जानकर तुम गर्व करना छोड़ दो। मुझ सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह वचन सुनकर देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वरी, हमारे अहंकार को, हमारी गलती को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो जाओ। माता, ऐसी कृपा करो कि फिर से कभी हमें गर्व न हो। तब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित हो विधिपूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। इस उपाख्यान के श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है।